हाँ बच्चों, जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग अभी करेंगे सिंपल पेंडुलम, हिंदी में बोलते हैं सरल दोलक। यहाँ पे सवाल कैसा आता है कि पहली बात तो सिंपल पेंडुलम के लिए आइडियल सिंपल पेंडुलम कैसा होता है। आइडियल सिंपल पेंडुलम यानी कि आदर्श सरल दोलक की क्या शर्त है। तो उसके लिए बेटा जो रस्सी है उसका मास जो उससे बॉडी टांगेंगे उसकी तुलना में बहुत कम होना चाहिए, यानी कि रस्सी का मास कम होना चाहिए, बॉडी का मास ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन है आइडियल सिंपल पेंडुलम की। दूसरी बेटा बात यहाँ पे है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो आप बॉडी को घुमा रहे हो ना बेटा, उसका थीटा कितना देना चाहिए हमें, कितना उसे खींचना चाहिए, कम खींचना चाहिए, अबाउट 10 डिग्री के आसपास। बस जितना कम थीटा होगा उतना अच्छा एसएचएम होगा बेटा। तो ये कंडीशन है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होना चाहिए एसएचएम की। हाँ, अब जो एसएचएम में एक्सेलरेशन आएगा बॉडी पे वो थीटा पे कैसे डिपेंड करेगा बेटा। जो यहाँ पर एसएचएम में एक्सेलरेशन आएगा बॉडी में, तुमको हमने सिखा रखा है कि बेटा जो एक्सेलरेशन होता है एसएचएम में वो डिस्प्लेसमेंट के निगेटिव में होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। माइनस शो करता था कि एक्सेलरेशन टूवर्ड्स मीन पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक्सीलरेशन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा थीटा बढ़ेगा एक्सीलरेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे एक बेटा कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग रिमूव करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब ये ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना आप लोग, ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर एक्सीलरेशन अपॉन थीटा बनेगा। हाँ, और इसी ओमेगा स्क्वायर को हम लोग फर्दर जी अपॉन एल भी बोलते हैं सिंपल पेंडुलम के केस में, है ना। तो ये बात ध्यान रहे बेटा। तो इसमें अगर तुम थीटा बढ़ा दोगे, एक बार सवाल आया था कि अगर हम लोग एसएचएम में सिंपल पेंडुलम का थीटा डबल कर दें, 1 डिग्री से 2 डिग्री कर दें, तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थीटा पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। अभी देखना कैसे, जब थीटा को आप बढ़ा दोगे ना बेटा तब एक्सीलरेशन भी बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ जाएंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा, थीटा भी बढ़ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा या जी अपॉन एल कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से बेटा ओमेगा की वैल्यू क्या बनेगी, रूट जी बाई एल बनेगा ओमेगा, या रूट ए अपॉन थीटा बनेगा। अब यहीं से क्लियर है साफ साफ बेटा कि ओमेगा थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बात याद रहेगी। गुड। अब इसका जो टाइम पीरियड आता है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा। हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू ऑफ ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। हाँ, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लंबाई पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है, ना तो बॉडी के मास पे करता है ना थीटा पे करता है। ध्यान रहे बच्चों, थीटा पे क्यों नहीं करता है, इस बात को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आया है। थीटा अगर बढ़ाओगे तो अगर तुमने थीटा बढ़ा दिया तो एक्सीलरेशन भी बढ़ जाएगा। आपने थीटा का डबल किया, एक्सीलरेशन भी डबल हो जाएगा। उस कंडीशन में 2 से 2 कट जाएगा बेटा, टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो टाइम पीरियड थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। अब देखो बेटा, कुछ ग्राफ हमारे पास है यहाँ पे, टाइम वर्सेस लंबाई का ग्राफ है, जी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो कुछ ग्राफ बनेंगे हमारे पास, इसको समझना है बेटा। मेन फॉर्मूला हमारे पास क्या है टाइम पीरियड निकालने के लिए बेटा, आपने देखा था अभी कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला था t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, है ना। बढ़िया बेटा। तो अब इसमें से ध्यान से सुनना आप लोग, हम अगर टाइम और एल का ग्राफ बनाएं, टाइम और लंबाई का, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी, हमें रूट एल पता है, इसको एल में लाओ, है ना। तो इसको क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। अब देखो बेटा, यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर एल। अब अगर हम टी स्क्वायर को वाई स्क्वायर बोल दें और एल को बोल दें एक्स, तो ये हमारा बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का। बात को ध्यान से समझिए बेटा। तो ये टी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा एल, 2 पाई 4 पाई स्क्वायर एल, है ना। तो टी अगर हमने ऊपर रखा बेटा, एल को नीचे रखा, तो ध्यान है ग्राफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ग्राफ कैसा बनता है,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ एक्स एक्सिस पे ओपन होगा पैराबोला, है ना, बढ़िया। अच्छा बच्चों, अगर दूसरा अगर आप देखें टी स्क्वायर और एल के बीच का जो है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर लंबाई के एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम टी स्क्वायर को वाई एक्सिस पे रखें और एल को एक्स एक्सिस पे रखें तो टी स्क्वायर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। इस बात को समझो। तो ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा बेटा, अगला ग्राफ है टी वर्सेस वन अप रूट एल, टी वर्सेस रूट एल। रूट एल यहाँ पे है, टी बेटा यहाँ पे है, तो टी वर्सेस रूट एल का ग्राफ बनेगा कैसा भाई? देखो यहाँ देखो बेटा, ये टी है, ये रूट एल था बेटा, है ना, ये तो डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये बेटा नीचे दो ग्राफ है जी वर्सेस टाइम स्क्वायर का। अब बताओ जी वर्सेस टाइम स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा हमारा, है ना, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन में जी। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जी नीचे है ना बेटा। अब देखो टी स्क्वायर जी का इनवर्स रिलेशन है बेटा। इनवर्स रिलेशन में ग्राफ ये बनेगा हमारा ऐसा। अच्छा, अब अगर हम 1/√g ले रहे हैं, 1/√g वर्सेस टी का ग्राफ है, तो ये तो बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये देखो यहाँ पे लिखा है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ये 1/√g यहाँ जाएगा, 1/√g देखो इस तरफ यहाँ पे, और टी यहाँ बेटा है, टी यहाँ पे है, तो ये दोनों हो गए 1/√g। 1/√g टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, है ना। इस टाइप से हम लोग ग्राफ वाले सवाल, एक बार बच्चा मुझसे बोला है कई बार कि सर ये ग्राफ में सवाल आया था, डबल ए के एग्जाम में आया था, नेवी डबल ए के एग्जाम में सवाल आया था ऐसा ग्राफ वाला। अब हम पूछते हैं आपसे कि अगर सिंपल पेंडुलम की जो रस्सी है ना, ये जो कमरे का टेम्परेचर हम अगर इंक्रीज कर दें, जहाँ जो सिंपल पेंडुलम का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आप ज़रा सोचिए अपने आप से। आपको पता है बेटा कि टाइम पीरियड रस्सी की लंबाई पे डिपेंड करता है ना? नहीं करता है बेटा? करता है ना? यस करता है। तो अगर गर्म करोगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, है ना, टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो उसका बेटा एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है वो आप आराम से यहाँ पे देखिए हमारे साथ। टेम्परेचर बढ़ाने पे लंबाई का फॉर्मूला ये बनता है कि L इज इक्वल टू शुरू की लंबाई जो थी बेटा इंटू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला होता है ना बेटा लंबाई का टेम्परेचर बढ़ाने पे, थर्मल एक्सपेंशन। तो ये अगर हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे और यहाँ पे देखो आप T/T0, T0 क्या है हमारा शुरू का टाइम बेटा है, जो लंबाई L0 था, T जब का टाइम है जब लंबाई हमारे पास L है, तो L की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे अपना, तो इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा। ये ध्यान रखना आप लोग बेटा, ये 1/1 प्लस बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया गया यहाँ पे पहले देख लो एक बार फिर से अगर ध्यान से, यहाँ पे बेटा ये देखो 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर हाफ कहाँ से रूट से आ गया बेटा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो बाय द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम ये आएगा 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है बस। तो ये हमारा बन गया फार्मूला। इसको अगर आप लोग थोड़ा सा 1 लेफ्ट साइड लाओगे तो ऐसा बनेगा बेटा, T0 ऊपर ले जाओगे नीचे तो ये डेल्टा टी बन जाएगा पूरा, ये बन जाएगा पर डेल्टा T/T इक्वल टू 1/2 डेल्टा थीटा। साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि जो टाइम पीरियड में चेंज आएगा वो डेल्टा थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, कि टेम्परेचर बढ़ाने पे टाइम पीरियड बढ़ता है। ठीक है बच्चों। हाँ, अब यहाँ पे सवाल एक और आता है भाई कि अगर सिंपल पेंडुलम को हम एक लिक्विड के अंदर डाल दें, लिक्विड के अंदर डाल दें तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जरा बेटा आप सोचो अपने आप से। जब लिक्विड के अंदर डालोगे आप सिंपल पेंडुलम को तो उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, उत्प्लावन बल लगेगा, जिसकी वजह से जी का मान घट जाएगा, जी का मान घट, उसके भार में कमी आएगी,
तो जी भी कम पड़ जाएगा, है ना। यानी कि जो इफेक्टिव जी होगा पानी के अंदर सिंपल पेंडुलम के लिए वो घट जाएगा। तो जब जी घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली इस बात है। ध्यान रखना कि टाइम पीरियड किसी पानी के किसी लिक्विड के अंदर घटता है। अब इसके लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, जो पानी के अंदर जी इफेक्टिव होता है, जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। सिग्मा क्या बेटा है, उस पानी का डेंसिटी, रो क्या है, जो सिंपल पेंडुलम का आपका बॉडी है उसकी डेंसिटी। तो टाइम पीरियड का मेन फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। यहाँ आप डालोगे जी इफेक्टिव, टी इज इक्वल टू आप डालोगे 2 पाई रूट एल अपॉन जी डैश। जी डैश क्या बेटा हमारा है, जी डैश हमारा है जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। तो आप समझ चुके हो बात को कि पानी के अंदर सिंपल पेंडुलम डालने पे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। हाँ, कभी कभी सवाल आता है कि ऐसे पानी में डाल दिया गया जिसकी डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी का 1/2 है, तो टाइम पीरियड पे क्या कितना टाइम पीरियड आएगा। आप लोग जी इफेक्टिव निकाल के अपना डाल देना बेटा, आंसर आ जाएगा। बढ़िया है, कंप्लीट। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात और सिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बेटा ये है, ध्यान से सुनना आप लोग, कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड था, है ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, रूट एल अपॉन जी, है ना। यहाँ पे एल हम लोग कहाँ से नापते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे एल कहाँ से नापते हैं, हम यहाँ पे जो एल की वैल्यू है बेटा, ये जैसे बॉडी है ना, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास यहाँ से लेकर के जहाँ तक बेटा बंधा है ना, वहाँ तक की डिस्टेंस एल होता है। तो सेंटर ऑफ मास जो लंबाई है यहाँ पे, रस्सी की लंबाई हम लोग बॉडी के सेंटर ऑफ मास और जहाँ से बॉडी बंधी है उसके बीच की दूरी होती है। इस पर बेस भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सवाल कैसा इस पे आएगा कि एक सिंपल पेंडुलम बनाया गया है खोखले गोले से, जिसके अंदर पानी भरा है, फुल पानी भरा है बेटा। अब वो ऑसिलेट कर रहा है, उस खोखले गोले में एक नीचे छेद कर दिया गया जिससे पानी नीचे टपकने लगा धीरे धीरे। तो क्या होगा, अब ऊपर से खाली होगा, वो खोखला गोला से जो हॉलो स्फीयर है ऊपर से खाली होगा, मतलब उस पर पानी नीचे की तरफ आएगा, तो सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा बेटा। तो लंबाई सेंटर ऑफ मास से जहाँ से रस्सी बंधी है वो बढ़ जाएगी, तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बच्चों देखो, अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट के अंदर रखें, है ना, तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहला बेटा केस हमारे पास है, जरा सोचो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा बेटा, क्योंकि लिफ्ट के अंदर जी का मान सेम नहीं रहता है, वो लिफ्ट पे डिपेंड करता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, लिफ्ट कहाँ जा रही है, उस हिसाब से लिफ्ट के अंदर जी का मान बदलता है। तो देखो बेटा, अगर लिफ्ट हमारी पहली बार ऊपर जाए, लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन ए से, तो उस कंडीशन में लिफ्ट के अंदर जो जी आता है, जी इफेक्टिव बेटा, वो इस कंडीशन में होता है जब लिफ्ट ऊपर जा रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो जी डैश का मान आता है जी प्लस ए। तो यहाँ पे टाइम हमारा आ जाएगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस ए। अच्छा, अगर लिफ्ट ऊपर जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उस कंडीशन में बेटा ए का वैल्यू 0 होगा। तो इसका मतलब टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल अपॉन जी ही रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, अब बेटा अगर लिफ्ट नीचे आ रही है, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो इस कंडीशन में जी डैश का मान बनेगा जी माइनस ए। तो ये बेटा हमारा टाइम पीरियड सेम बन जाएगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी माइनस ए, है ना। अच्छा बेटा, बढ़िया है। अब इसी में पूछते हैं सवाल एग्जाम वाले कि अगर लिफ्ट नीचे आते आते टूट गई, अगर लिफ्ट नीचे आते आते टूट गई बेटा, तब क्या हो। तो लिफ्ट टूट गई का मतलब बेटा होता है लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है, और फ्रीली फॉल का मतलब होता है बेटा कि लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है, लिफ्ट का जो बेटा एक्सेलरेशन है वो जी के इक्वल हो जाएगा।
ए इक्वल टू जी हो जाएगा बेटा इस बार। तो जी डैश का मान क्या होगा बोलो, जी डैश क्या था इस मामले में, जी डैश होता था लिफ्ट के लिए बेटा जब नीचे आती थी तो जी माइनस ए। तो जी इक्वल टू यहाँ पे ए है तो यहाँ जीरो है नहीं आएगा, जी डैश जीरो आएगा बेटा। अब जब जी डैश जीरो आएगा तो टी कितना आएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये टी हमारा आएगा 2π√L/g-g यानी कि इनफाइनाइट। इसका मतलब बेटा क्या है, इसका मतलब है कि इस अवस्था में अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालें n जो 1/t होता है बेटा वो जीरो आएगा। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब होता है ऑसिलेशन, जीरो ऑसिलेशन मतलब उसने बंद कर दिया घूमना, जो ऑसिलेट कर रहा था, दोलन कर रहा था लोलक, अब वो बंद हो गया। ठीक है बेटा, बढ़िया है। अब अगर हम लोग पेंडुलम को क्या करें बेटा, एक चलती हुई गाड़ी की छत पे टांग दें, तब टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या मामला बनेगा। देखो बेटा इस कंडीशन में हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, हमारा पेंडुलम यहाँ पे है। ये देखो बेटा, भाई जब हमारा व्हीकल आगे जाएगा तो पेंडुलम उसकी जो टांगा होगा बेटा वो थोड़ा पीछे खिसक जाएगा बेटा। तो इस पे इस समय ये हमारा अगर बॉडी है बेटा, यहाँ पे इस पे एक ए आएगा पीछे की तरफ बैकवर्ड एंड जी इस पे लग रहा है बेटा हमारा ये। अब इन दोनों का अगर आप लो रिजल्टेंट जी इफेक्टिव, तो ये परपेंडिकुलर दोनों हैं ए और जी एक दूसरे के बेटा, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू ये आ जाएगी, है ना, √g² + a²। अब टी का लगा दो बेटा फॉर्मूला, 2π√L/g² + a² की पावर 1/2, है ना बेटा। हाँ अच्छा जरा बताओ, ये जो जी इफेक्टिव है जी से छोटा आएगा बड़ा आएगा, जी इफेक्टिव जी से छोटा आएगा बड़ा आएगा, जी से बड़ा आएगा बेटा कुछ ना कुछ, तो टाइम पीरियड घट जाएगा। बोलो बोलो भाई, जी इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी बेटा, सोचो जरा, जी इफेक्टिव जी से बड़ा आएगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा। ठीक है, हाँ अच्छा बेटा बढ़िया है। अब बच्चों एक बात आती है सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड का हो बेटा, ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड का फिक्स हो उसे बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम, ध्यान रहे बेटा। अब इसके लिए जो पेंडुलम अगर हमें बनाना है पृथ्वी पर, उसकी लंबाई नियर अबाउट 99.3 सेंटीमीटर, या इसे आप अप्रोक्सीमेट 1 मीटर भी कह सकते हो बेटा। अगर हमें यही पेंडुलम मून पे बनाना हो, सेकेंड पेंडुलम मून पे बनाना हो, तो मून के लिए जी का मान कितना होता है बेटा, जी अर्थ/6। तो वहाँ पे जो इसकी लंबाई बेटा आएगी हमारे पास, वो पृथ्वी वाली लंबाई का 1/6 होगा, है ना। तो ये सेकेंड पेंडुलम था, सिंपल पेंडुलम था बेटा। इस प्रकार से ही इसका थ्योरी वाला पोर्शन हो गया है। इस पे हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, हम आगे मिलते हैं फिर।